हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं तमाम लोग। और मॉर्निंग हो चुकी है मेरी। महक जिम करके आ चुकी है और मैं फिर से लेट उठी हूँ क्योंकि वो बहुत जल्दी चली जाती है और मैं नाश्ते के बगैर नहीं जा सकती और नाश्ते के बगैर जिम नहीं कर सकती। तो अभी मैं अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाने लगी हूँ और देखती हूँ क्या पड़ा हुआ है। अंडे तो खाने ही खाने होते हैं डेली और साथ में ब्रेड भी है और वो भी सोई हुई है, इसलिए मैं रूम में नहीं गई। तो जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लेते हैं फिर रेडी होते हैं जिम के लिए। तो बस मैं जल्दी से अपने लिए ऑमलेट बनाने लगी हूँ और साथ में 2 टोस्ट खाऊंगी। तो डेली आप इजीली, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ब्रेकफास्ट इजी कैसे बनाते हैं घर पे, आप जल्दी जल्दी बना लें और जल्दी जल्दी खाएं और जिम करें। तो बाज़ दफ़ा बंदा बहुत ज़्यादा सुस्त होता है और आज मैं बहुत सुस्त हुई हुई हूँ और मैंने लॉन्ड्री भी करनी है और महक मुझे काफ़ी दिन से कह रही है कि कपड़े नहीं धुले हुए तो कपड़े तो धोने हैं। और ये हर एक घर की कहानी है, मतलब कहानी घर घर की कर लें, मतलब कि हमें कपड़े तो धोने ही होते हैं क्योंकि अगर आप जिम जाते हैं तो बहुत से कपड़े गंदे होते हैं और कपड़े धोने भी पड़ते हैं क्योंकि उनमें काफ़ी ज़्यादा स्वेट भी होता है। और उसको भी साथ लगाऊंगी और वो भी साथ में आकर मुझे कपड़े धुलाएगी। तो सोच रही हूँ कि बस जल्दी जल्दी से तैयार हो जाऊँ और जल्दी वापस आऊँ ताकि आज ये काम हो जाए मेरा। तो ब्रेकफास्ट के लिए 2 अंडे मैंने ले लिए, ऑमलेट बनाते हैं इसका। ऑमलेट बनाने के लिए मैंने रख दिया और अब मैं जल्दी से टोस्ट बना लेती हूँ। जल्दी से टोस्ट बना लेते हैं। अगर आपने कार्ब्स टेकिंग करनी है तो आप वाइट ब्रेड से ले सकते हैं और अगर आपको प्रोटीन चाहिए तो आप ऑमलेट वगैरह से ले सकते हैं। तो टोस्ट रेडी हो गई, हम इसके ऊपर थोड़ा सा बटर लगा देंगे। ये तो मेरी डेली रूटीन है और मैंने आपको पहले भी बताया कि ब्रेकफास्ट आप घर पे अगर बना रहे हैं तो इजी ब्रेकफास्ट ऐसे कैसे बना सकते हैं। तो मुझे अच्छा लगता है ब्रेड के ऊपर बटर, तो मैं थोड़ा मज़ीद लगा लेती हूँ। ठीक है, तो आप लोग बताएं मुझे कमेंट्स करके कि आप लोग ब्रेकफास्ट में क्या खाते हैं या ब्रेकफास्ट करते ही नहीं हैं। तो ये बेहतर है कि आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं ताकि मैं मज़ीद और ऐसी वीडियोस बनाती रहूँगी ताकि आपके लिए इजी होता जाए कि आपको भी पता हो कि आप लोग ब्रेकफास्ट में क्या खा सकते हैं। और सच्ची बात यह भी है कि महक मेरे लिए ब्रेकफास्ट वगैरह बनाती होती है और खाना भी घर पे वही बनाती है जो मैं बोल दूँ, क्योंकि खाने के टाइम पे कुछ भी डिसाइड नहीं मैं कर पाती तो बोल देती हूँ बस मुझे ये बना दो तो वो बना देती है, या फिर उसका कोई दिल करता है तो वो भी चीज़ मुझे बना देती है। लेकिन मैं ज़्यादातर जो काम करती हूँ ना, मैं इसको बर्तन धो के दे देती हूँ और क्लीनिंग करके दे देती हूँ, बाकी खाना वही बनाती है मेरे लिए। और आज मैंने शोल्डर्स हिट करने हैं और बस मुझे पता है कि आज क्या होने वाला है, बड़ा दर्द होगा शोल्डर का। और मैं आज इतनी लेज़ी लग रही हूँ, इतनी लेज़ी लग रही हूँ, और हूँ नहीं, लेज़ी नहीं हूँ लेकिन लग रही हूँ बोलने के अंदाज से। तो यही सोच रही थी कि अभी जाना है, वापस आना है। मेरे माइंड में एक चीज़ स्टक हो जाती है कि जब मुझे पता हो कि मुझे कपड़े धोने, तो मेरे माइंड में वही चल रहा है कि मुझे कपड़े धोने, कि मैं कब जाऊँगी, कब वापस आऊँगी। और अभी ब्रेकफास्ट करके फिर जल्दी से तैयार होके जिम जाती हूँ और फिर वापस आते हैं और आपके साथ बातें भी करते रहेंगे। साथ साथ खा रही हूँ, साथ साथ आपके साथ बात भी करूँगी कि आप लोग जिम को कितना सीरियस लेते हैं। सॉरी, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, बहुत से लोग ऐसे हैं जो मुझे बोलते हैं कि कल से जिम ज्वाइन कर लेंगे या हम तो आज से जिम ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन वो कभी जिम ज्वाइन नहीं करते क्योंकि उन्होंने अपने गोल्स को सेट नहीं किया होता। वो कभी भी इस चीज़ को अपने माइंड में नहीं रखते कि फिटनेस भी कोई चीज़ है, हेल्थ भी कोई चीज़ है, कि अपने ऊपर भी ध्यान दें। लोग पैसा तो बना रहे हैं लेकिन अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखते। तो मैंने उनको यही कहा था कि अगर आपके पास दिन में 12 घंटे हैं, वैसे एक दिन में तो 24 घंटे होते हैं, तो रात के आवर्स निकाल दो। अगर आपके पास 12 घंटे भी हैं तो उसमें से 1 घंटा उनमें से 1 घंटा अगर आप अपने आप को दे दो, जिम आ जाओ और जिम हिट कर लो, तो बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन नहीं, उनके माइंड में कुछ भी इस तरह की चीज़ नहीं जाती। और दूसरी बात, वो कहते हैं हम फुल डे बिज़ी रहते हैं, तो बिज़ी कोई भी नहीं होता इतना। आपके पास 1 घंटा तो होगा अपनी ज़ात के लिए,
तो अपने लिए पर्सनली तो आप लोग आकर जिम हिट कर सकते हो, अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हो, अच्छा फूड खा सकते हो। जब आपने इतना पैसा बनाया है तो आप अपनी सेहत पर क्यों नहीं लगा सकते। तो मैं जिम के लिए तैयार हो चुकी हूँ और अभी कमरे में आई हूँ तो देखा है महक उठी है और इसकी कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही, लगता है इसके सर में दर्द है। और अभी ये मुझे कह रही है कि कॉफ़ी बना दो, तो जिम जाने से पहले मैं इसको कॉफ़ी बना कर दूँगी। वो हमारा मरीज़ लेटा हुआ है तो मैं इसे जल्दी से कॉफ़ी बना कर दूँ और फिर जिम जाऊँगी। अब मुझे कॉफ़ी ढूंढनी पड़ेगी, कॉफ़ी किधर पड़ी हुई है। रात को भी मैंने इसको कॉफ़ी बना कर दी थी और दूध गर्म कर लेते हैं और जल्दी से इसको कॉफ़ी बना कर दूँ। दूध मैंने निकाल लिए और इसको कॉफ़ी बना देते हैं जी। क्या करूं, मतलब जब वो बीमार होती है ना मुझे उसका ख्याल रखना पड़ता है। इसीलिए बहन भाई भी होते हैं कि आप जब बीमार हो जाएं तो आप एक दूसरे का ख्याल भी रखें, और ख्याल आपको रखना पड़ता है हर हाल में, क्योंकि जब भी वो बीमार होती है मुझे उसका ख्याल रखना पड़ता है। और ये रिश्ते होते भी इसीलिए कि आप लोग एक दूसरे का ख्याल रखो, और बंदा एक दूसरे के साथ ना हो तो फिर कौन एक दूसरे का ख्याल रखे। तो कॉफ़ी में से जल्दी से तो मैं इसे कॉफ़ी बनाकर दे देती हूँ, क्योंकि और कोई काम तो है नहीं। तो चलो मैं इसको कॉफ़ी बनाकर दे देती हूँ जल्दी से। थोड़ी सी कॉफ़ी डालूंगी, थोड़ी सी फ्रेश हो जाए ना वो। ये डाली कॉफ़ी और थोड़ी सी शुगर ऐड कर देंगे, क्योंकि कॉफ़ी बनाने के लिए हमेशा हम इसको मिक्सचर जब भी करते हैं तो हमें करना पड़ता है, दूध डालना पड़ता है इसमें। दूध जब तक हमारा बॉईल होता है तब तक मैं थोड़ी सी शुगर इसमें ऐड कर देती हूँ। ये रही शुगर। आवाज़ें आपको आ रही होंगी तरह तरह की, लेकिन काम तो ऐसे ही होते हैं। तो बात कर रहे थे हम जिम की कि आज मैंने शोल्डर सीट करने हैं और मुझे वापस आके कपड़े धोने हैं, क्योंकि बार बार ये इसलिए बताना पड़ता है क्योंकि रूटीन में आपकी लाइफ में ये चीज़ें सारी शामिल हैं। और बस 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 ये थोड़ा सा दूध में ऐड करके इसको मिक्स कर लेती हूँ और बाकी दूध को मैं दोबारा चूल्हे पे चढ़ा दूँ ताकि ये दूध दोबारा से बॉईल हो जाए। इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। इसका कलर काफ़ी अच्छा आ गया। दूध बॉईल हो चुका है और मैं इसमें दूध को ऐड कर देती हूँ। बस बिल्कुल लाइट सी कलर की कॉफ़ी मैंने इसको बना के देनी है। ज़्यादा कड़वी नहीं बना कर दे सकती, इसमें मैंने शुगर भी ऐड की थी। अंदर जाके कॉफ़ी उसको देती हूँ, खुश हो जाएगी। वो लेटी हुई है और मैं इसे कॉफ़ी दे देती हूँ ताकि थोड़ी सी जान आ जाए बच्ची में। ये लो, थैंक यू। भर के लाई? हाँ बहुत गर्म है, साइड पे रख दो। अब ठीक हो? और मैंने उसे बोला है कि ज़्यादा कॉफ़ी मत पियो, थोड़ी मुझे दे दो, क्योंकि मैं तो जिम जा रही हूँ, मुझसे वेस्ट हो जाएगी और ज़्यादा कॉफ़ी तुम्हारे लिए अच्छी भी नहीं है। तो हाफ कॉफ़ी मैंने उससे ले ली है। महक, अब तबीयत कैसी है आपकी? A1 है। देख रही क्या हो ये बताओ मुझे। डक्का कौन है? डक्की भाई को। और अभी ये थोड़ी देर पहले वीडियो देख रही, उस बारे में बताओ मुझे। कुछ भी नहीं, साइलेंट बॉय देख रही थी। पहले साइलेंट गर्ल थी, अब साइलेंट बॉय आ गया। हाँ। तो वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि मेरा शादा नहीं हो रहा। और गाइस महक का शादा भी नहीं हो रहा। तो मैं जिम पहुंच गई हूँ और बस जिम आ तो गई हूँ। और आज जिम काफ़ी क्वाइट भी है और बहुत कम लोग आए हैं। मेरे ख्याल से अभी मील्स टाइमिंग स्टार्ट हो गई है। बस मैं वार्म अप कर रही हूँ और वार्म अप करने के बाद शोल्डर्स हिट करेंगे। शोल्डर्स मैंने हिट करनी है और जिम से मैं निकल रही हूँ। अब घर जाके देखती हूँ कि लॉन्ड्री करनी है कि नहीं। और बाहर का मौसम भी काफ़ी अच्छा है, तो देखते हैं मैं और महक फूड खाने के लिए कहाँ जाते हैं।
जिम करके घर वापस आ गई हूँ। अब देखती हूँ अंदर महक क्या कर रही है, तैयार हुई है या सोई हुई है अभी भी। महक जाग रही है, तैयार नहीं हुई अभी तक। मैं सोच रही थी मैं लॉन्ड्री कर लूँ, नमाज पढ़ूंगी फिर उसके बाद चलेंगे खाने के लिए। ठीक है। महक अभी तक बेड पे ही है और मैं अब सोच रही हूँ कि कपड़े दूँ या ना दूँ। क्यों? घर वापस आने के बाद मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं है लॉन्ड्री करने का। और मैं हुआ है मूड लॉन्ड्री करने का। मम्मा लॉन्ड्री करते कभी मूड बना लिया करो ना लॉन्ड्री का भी। देखो अभी मैं जिम करके आई हूँ तो मूड नहीं है, भूख लगी हुई है। डिसाइड करो कहाँ चलना है खाने के लिए। वो डिसाइड हो जाएगा। कपड़े मुझे धुले हुए चाहिए यार कल धो दूंगी। तो अब बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा क्योंकि वॉशरूम में जाने का, पानी में हाथ मारने का मुझे बिल्कुल भी मूड नहीं है। तो फिर रहने दो, क्या जरूरत तो है? तुम पूरा दिन धो देंगे फिर मुझे। अगर तुम पूरा दिन घर थी तो थोड़ी सी क्या पूरा दिन घर थी? कौन घर था पूरा दिन? मुझसे लड़ी क्यों हो तुम? 1 घंटे के लिए तुम जिम गई हो, तुम पूरा दिन घर थी। तुम किधर थी? घर थी ना। देख लें, ये मुझसे लड़ी है और कह रही है कपड़े क्यों नहीं धोए तुमने। देखे पूरा दिन तो था लेकिन मैं थोड़ी लेट गई थी। गंदे भी कपड़े ज्यादा कौन और अभी इस टाइम पर कपड़े धोना मुनासिब नहीं है मेरे ख्याल से। तो कल धो दूंगी, ठीक है? और कल का मतलब कल होना चाहिए ना। हाँ कल धो दूंगी, लेकिन अभी हम खाने के लिए जा रही हैं। थोड़ी देर में ये नमाज पढ़ ले और फिर हम खाने के लिए निकलते हैं। हम दोनों तैयार हो चुकी हैं और अब हम दोनों बाहर जा रही हैं खाने के लिए। महक भी रेडी हो गई है, तो देखते हैं बाहर जाके डिसाइड करते हैं हम दोनों क्या खाएं। मैं तो तैयार हो चुकी थी और महक अपनी मस्तियों में लगी हुई है, आप देख सकते हैं। तो गाइस मैं रेडी हूँ। महक को मैंने लॉन्ड्री तो करके नहीं दी और इसी बहाने से मैंने से यही बोला चलो बाहर खाने को चलते हैं, ताकि ये भूल जाए कि मैंने इसको कपड़े नहीं धो कर दिए। तो फिर हमने डिसाइड किया कि हम तंदूरी में जाएंगे खाना खाने के लिए। तो मैं और महक दोनों आ चुकी हैं इधर। वहाँ जाने के बाद मैं और महक दोनों फूड का वेट कर रही थी। उससे पहले हमने जो स्टार्टर में पीना कलोड़ा मंगवाया था वो पी रही थी। खाने में मंगवाया तो हमने बहुत कुछ था, लेकिन हमारे पेट इतने छोटे हैं कि हम ज़्यादा नहीं खा सकती। सिर्फ हमारा शौक़ होता है ज़्यादा खाना मंगवाने का। मैंने हनी विंग्स ऑर्डर किए थे और मुझे इतने पसंद नहीं आए और वे वहीं पर रह गए। और उसके बाद हमने जो है रिब्स ऑर्डर की थी और उसके साथ चिकन था और इसके अलावा हमारे पास रशियन सैलड भी था। महक रही खाते हुए, बस खाई जा रही है खौफनाक है। खाना खाने के बाद उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पर जो स्पेशल है, जो उनके डेज़र्ट में आता है, वो कुल्फ़ियाँ हैं। तो हमने कुल्फ़ियाँ भी मंगवाई। काफ़ी देर से हम यहाँ पर बैठे हुए हैं और महक कुल्फ़ी खा रही है और अभी हमने खीर भी मंगवाई है। खीर की ठूठी से बोलते हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। बस जो भी चीज़ आती है ये खींच लेती है और सबसे पहले यही खा रही है और मुझे नहीं दे रही। कैसी है ठूठी? अब खाने पीने के बाद अब हम घर जा रही हैं। टाटा बाय बाय तंदूरी हो गया और कुछ फूड हम साथ भी ले आए ताकि रास्ते में किसी सिक्योरिटी वाले को या किसी गरीब बंदे को हम दे देंगे। और हम दोनों खाना खाकर घर वापस आ चुकी हैं और थोड़ी थक भी गई हैं। और महक काफ़ी खुश हो गई है खाना खाकर, क्योंकि मैंने उसे कपड़े तो धोकर नहीं दिए और मैं इसे बाहर ले गई थी चलो खाना खा लेते हैं, और वो काफ़ी खुश है। और आज के व्लॉग में इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा जो फरियाल हुसैन के नाम से है। अल्लाह हाफिज़।